फ़िलहाल आज का हमने प्लान किया था कि ये मस्टर्ड केक सारे प्लांट्स को देंगे। सारे प्लांट मतलब ये जो हमारे 6-6 फीट पे जो मेन ऑर्चर्ड वाले प्लांट हैं, तो क्योंकि इनको हमने आज तक जो है नाइट्रोजन कुछ खास दिया नहीं। खास क्या मतलब दिया ही नहीं, सिर्फ ये कल्चर वगैरह डाला है, बाकी ये अपने हाल पे हैं। तो आज आई थिंक 1 साल बाद इनको हमने दिया है। अब देखते हैं इनमें ग्रोथ का कुछ असर पड़ता है क्या। और ये हमारा फ़िलहाल बड़ा हो रहा है, ये हमारा मलबेरी। लास्ट टाइम अभी जो फर्स्ट टाइम जब आया था मतलब, तो इसमें मलबेरी छोटे छोटे थे एकदम, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। फ़िलहाल अभी ये एवरेज साइज़ का है, अभी पत्तियां अच्छी हैं काफ़ी, उस हिसाब से लग रहा है खूब फलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए हमने जो है एक, ये तो लोकल नर्सरी से लेके आए थे, तो अभी लगभग 1 ईयर मान के चलो इसको। फ्रूटिंग तो है, एक बार ऑलरेडी खा चुका हूँ और फिर से अभी आ रहा है, सब में आ रहा है, उधर आ रहा है, उधर आ रहा है, सारे ब्रांचेस में आ रहा है। बर्ड्स को बहुत पसंद होता है, सुनने में आया ये। तो फिर भी उतना तो नहीं है कि जैसे हर पत्ते पे हो, तो ऐसा वाला हमने जो है जय हिंद नर्सरी से एक मंगाया हुआ है, चियांग माई मलबेरी। हमारे पास मलबेरी के 3 प्लांट हो गए फ़िलहाल। तो उन्होंने दिखाया, उनके में पूरा एकदम लदा हुआ था, हर ब्रांचेस में एकदम, हर पत्ते पे 2-2 3-3 4-4 ऐसे। तो मुझे लगा मस्त है। और हाँ, ये स्वीटनेस तो अच्छा है इसका, हमने क्योंकि खाया हुआ है ना, तो बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ मार्केट में यही है। देखो, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, अगर आपको ओरिजिनल टेस्ट लेना है, ऑथेंटिक, बिना केमिकल वाला, राइट, तो सेल्फ लगाना पड़ेगा। किसी के ऊपर भी विश्वास करना जो है, हाँ, जब तक आपको एकदम ट्रस्ट नहीं हो कि हाँ ये बंदा भाई डालेगा नहीं, बिल्कुल केमिकल डालेगा नहीं, तो। और केमिकल डालने के बाद भी सपोज करो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, मैंने क्योंकि कुछ अपने नाइबर्स को देखा, तो वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, चलो ठीक है, उन्होंने केमिकल नहीं डाला, लेकिन ये जो जैसे अभी हमारा ये रेड है, ऐसे ही प्लग करके लेके आ गए। मैं बनाना की बात कर रहा हूँ स्पेशली, मतलब कोई भी फ्रूट ऐसे ही कर रहे हैं अगर, तो वो बात नहीं आएगी ना, तो वो नेचुरली नहीं हुआ ना। अभी देखो, इसमें जो स्वीटनेस है, इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, शुगर कंटेंट जो इसमें है, वो बढ़ेगा, करेक्ट, धीरे धीरे जिससे ही पकेगा पूरा काला होगा, ये ब्लैक होगा। अगर इसको पहले से ही तोड़ के घर पे रख के पका रहे हो, बनाना भी वैसे ही है, आप इसको आपने खुद लगाया हुआ है, आपको वहाँ से कट करके लेके आए और घर पे पका रहे हो, मान लो कि आपने कार्बाइड नहीं डाला, लेकिन आप खुद से घर पे कच्चा बनाना पका रहे हो, टेक्निकली कच्चा ही तो खा रहे हो आप अल्टीमेटली। हाँ, जब तक वो मतलब पीला ना होने लगे, एक उनका टाइम होता है ना, जो पीला सारे प्लांट्स में दिख जाता है, जैसे तुम्हारा ये पपाया है या बनाना है, उसमें पीलापन दिख जाता है कि पकने लगा है, तब तोड़ो, तब थोड़ा चलता भी है। हाँ, अब यही सारी चैलेंजेस अगर आप देखो तो लगेगा कि यार मतलब अगर ऑथेंटिक खाना है तो खुद पे भरोसा करना पड़ेगा तुमको और खुद से लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई मुश्किल है मार्केट में। क्योंकि देखिए क्या है कि एकदम पका वाला अगर हमने मान लो तोड़ भी लिया, ये जब पकता है ना तो पट से गिर जाता है, सबसे बड़ी बात है। अब सोचो कैसे करोगे इसमें। बनाना में तो चलो ठीक है, फिर भी पका हुआ है तो चलेगा, कुछ दिन चलता है, इसमें तो पटाख से गिर जाता है, बहुत बेकार हो जाता है ये। हाँ, लेकिन भाई नेचुरल हमने इसलिए किया हुआ है कि एकदम इसका नेचुरल टेस्ट जो होता है वो मिलता है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी तो अगर आप कॉस्ट और वैल्यू, हम कितना भी इसमें कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा एफ़र्ट भी तो है, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, राइट, तो पैसे तो लग जाते हैं ना आज के टाइम में। एक पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाओगे, खर्चे आ जाएंगे राइट। तो या 10 साल आज का तो हो गया फ़िलहाल, हमने अभी बस यही काम किया आज, और अभी कुछ ऐसा है नहीं करने को यहाँ पे, मल्चिंग भी हो गया, तो फ़िलहाल अभी इसमें कुछ भी नहीं रह गया काम करने को। हाँ, मैंने गार्लिक लाया था थोड़ा सा, हमने सोचा था कि इसको हम लगा देंगे, सारे प्लांट के किनारे किनारे लगा देंगे। कहाँ गया गार्लिक, हमने रख दिया लग रहा है क्या, ये इधर, ये है गार्लिक बल्ब लाया था। हमने सोचा सारे प्लांट में थोड़ा सा साइड में उनको जो है थोड़ा सा
मल्च हटा भी देंगे पौधों के पास में, एकदम रूट के पास में, क्योंकि हमारे रैट भी आ गए ना, तो रैट अगर रूट के पास मल्च रहेगा तो शायद डैमेज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल वो तो नहीं किया हमने। अब कल का प्लान है इसमें वेजिटेबल थोड़ा लगाने का, क्योंकि हमारा जो अब इसमें हम आ रहे हैं राइट, प्लांट हमारा बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि अभी कोई भी प्लांट हमको फ्रूट नहीं दे रहा है, तो हमारे यहाँ आने का मतलब हमको बहुत टाइम लगेगा कुछ यहाँ से हमको ग्रैब करने में, मिलने में। अगर हम सब्जियाँ लगा देंगे साथ में, तो मान लो हम हफ्ते में, महीने में 2 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, तो लगाओगे तभी मिलेगा ना भाई, वही चक्कर है। तो अगर हम देखो इसमें हमने लगाया, अब जो है इसमें मिट्टी कॉम्पैक्ट है, कुछ है प्रॉब्लम्स, अभी तक सक्सेस कुछ खास मिला नहीं। शुरू में जब हमने लगाया था, जब एकदम शुरू में ऑर्चर्ड जब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम जो है वेजिटेबल्स वगैरह लगाया था, खूब आया था वेजिटेबल्स। और उसके बाद जो है मिट्टी पता नहीं क्या कॉम्पैक्ट हो गई, क्या हो गया, और उसके बाद हमको ग्रोथ अच्छी मिली नहीं किसी भी चीज़ की। लेकिन अभी जो है देखो यहाँ पे हमारा फिर से अभी हमने स्टार्ट किया है, वेजिटेबल शुरू हो गया है। धनिया देखो काफ़ी है, और हमारा ये मेथी भी हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गया है यहाँ पे। तो पालक तो नहीं रेडी है, लेकिन हाँ धनिया और वो काम भर का हो गया अभी। इस बार हमको धनिया खूब मिल गया था, जो यहाँ पे हमने लगाया ना धीरे धीरे। तो नहीं करोगे तो भाई नहीं मिलेगा 100%। तो अब धीरे धीरे करेंगे। अब वही चीज़ है, हमने गार्डनिंग में भी ऐसे किया। शुरू में 2-3 साल तक हमको समझ में नहीं आया, ऑर्गेनिक नेचुरल ये वो समझने में लग गया। अब समझे तो अभी उसमें कुछ बिना किए मिल रहा है। वही चीज़ है, मुझे भी इसमें भी वही उम्मीद है कि पहले अभी ये मिट्टी हमारा सॉफ्ट हो जाए। हमारा जो मल्च करते हो ना, मिट्टी सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, डिकम्पोज होकर खाद भी बनना शुरू हो जाती है, तो आपका एक नेचुरल इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाता है। तो फ़िलहाल 1 साल हो गया है, और पौधों के रूट के पास वो माहौल दिखता है मुझको, माइक्रोबियल एकदम ब्लैक मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी, वो सारा माहौल दिखता है जहाँ जहाँ भी हमारे प्लांट्स हैं। क्योंकि यूजुअली मैं प्लांट्स के पास तो जीवामृत देता ही देता हूँ, करेक्ट। तो फ़िलहाल अभी क्योंकि अब ये प्लांट्स हमारे फ्रूटिंग बहुत हमको कम से कम 2 साल बाद ही मिलेगा, मतलब टेक्निकली अगर देखो तो। हमारा बनाना भी अभी रेडी नहीं हुआ, देना तो चाहिए था इसको, 1 साल में लोग ले लेते हैं, लेकिन अब वही है, नहीं मिला हमको। तो फ़िलहाल अपना अभी इंटेंशन क्या है कि इसमें जो ये भी हमारा प्लांट का ऑर्चर्ड का रो है ना, ऐसा सारे रो में जो है कम से कम मैं ब्रिंजल और टोमेटो, चिल्ली ये सब लगा दूँ। अपने यूज़ से ज़्यादा तो हो जाएगा, लेकिन ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, अपने को मल्च मिल जाएगा और पड़ोसियों को खिला देंगे, राइट। इतना ज़्यादा भी तो नहीं। अब चक्कर क्या है ना, अब इसमें लेके आएंगे हम बहुत सारा, अब क्योंकि हमारा एक ही बेड में लगा दें तो हमारे अगर हो गया तो हमारे लिए इनफ है, गुड इनफ है, राइट। लेकिन अब चांसेस नहीं है ना, हमको पता नहीं है होगा कि नहीं होगा। अब जो किसान जो रेगुलर कर रहे हैं उनको मालूम है, वो लगाते हैं तो होता है। अब ये मिर्ची देखो, तो ये मिर्ची साल भर की मिर्ची है समझो, ये पेड़ जो है। तो वही चीज़ है कि एक चीज़ अगर सेट हो गया, आ गया तो हो गया, आता रहेगा। मिर्ची और ब्रिंजल ये सब साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल चल जाते हैं। तो फ़िलहाल लगाना है, अभी बस लगाना है, और रिज़ल्ट का वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इस बार हमको उम्मीद है कि अब धीरे धीरे चीज़ें आना शुरू होंगी, राइट। तो लेके आते हैं कुछ, आज अभी चलते हैं वेजिटेबल नर्सरी, और टाइम मिला तो कल आएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक में लगाएंगे इसको। 10 साल